कुछ भी नहीं है यार, आप इजी तरीके से हल कर सकते हैं, बात मानिए। हमने अलजेब्रा में इतना चीज़ें आपको करा दिया है कि भाई साहब पूछना नहीं है। 2018 से लेकर 2022 तक ख़त्म कर दिया है हमने, ठीक है। नहीं देखा है तो जाकर देखिए एक एक चीज़ को, फार्मूला बेस पे हमने टाइप वाइज उसको सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या आपसे आ जाएगा ये। आप देखिए यहाँ पे कहेंगे कि बिल्कुल सर क्यों नहीं है, इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे सर? हमें ए बी का मान और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मिल जाए, फिर हमें ए माइनस बी का मान मिल जाए तो काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो बिल्कुल सर, चलिए यहाँ से निकालते हैं। क्या करेंगे कि सर एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इसका भी एक बार वर्ग करेंगे, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग करने पर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है सर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, माइनस वाले में माइनस 2a भी होता है। तो हम लिख दे रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं, नहीं तो लिखते नहीं भाई साहब, डायरेक्ट इसको कर देते, ठीक है। 2ab बराबर 7 हो जाएगा। अरे इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। इतना तो समझ है ना, ठीक है। इसका भी वर्ग करेंगे तो क्या होगा? अरे इसका वर्ग करेंगे तो बस यहाँ पे सर माइनस का 2ab हो जाएगा, बिल्कुल। कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको कन्फर्म है? बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। सर अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो बताइए ये दोनों क्या हो जाएंगे सर? ये वाला ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2a, यहाँ पे भी 2b, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा सर? इनको भी जोड़ना है 12। तो बताइए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा? अरे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर मिल गया 6। आपको क्या मिल गया? 6। आपको एक चीज़ और फाइंड करना है, और क्या करना है कि सर एक काम और करना है कि हमें ए बी का अगर मान मिल जाए ना तो आसानी से हम कर सकते हैं। किसका मान? ए बी का मान। तो सर ए बी का मान रख दीजिए। तो ए बी का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे आप? सर ए बी का मान निकालने के लिए पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे। अरे घटाएंगे तो बताइए, घटाएंगे तो देखिए, घटाएंगे तो ये ए वाला ख़त्म, बी वाला से ख़त्म, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4 ए बी बराबर कितना हो जाएगा सर? 7 में से 5 को जाएगा तो 2 को बचेगा, और ए बी बराबर निकालेंगे तो 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। क्या इतना चीज़ें आपको समझ में आई मेरे भाई? समझ में? अरे आया क्या? बहुत बढ़िया। चलिए जब ए बी बराबर इतना मिल गया तो इसको हल कर दीजिए ना, हल कीजिए। 8 गुणे ए बी का मान कितना है सर? 1/2, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है सर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान सर यहाँ पे 6 है, और माइनस करके क्या है? माइनस करके है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ दीजिए। तो सर ए का स्क्वायर प्लस होता है लेकिन माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे भाई साहब। इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेना तो माइनस 2ab होता है, उसमें कितना जोड़ देंगे आप जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कि आपका 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4ab हम कर देंगे, हमारा मान आसानी से आ जाएगा। अब देखिए कैसे क्या करना है। तो सर ये 2 से 3 बार में, 3 से 8 24 हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी का मान मिला हुआ है हमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर इसका होल स्क्वायर 7 है, तो रूट का क्या हो जाएगा? 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, 1 कितना है? 2 है बस। तो ये 24 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 7 माइनस 2 से कितना बार में? 2 बार में, और 7 में से 2 जाएगा सर 5, यानी कि 24 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा? 19। लीजिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? आप इतना टाइम लेंगे? अच्छा इतना करने की ज़रूरत थी क्या आपको? देखिए डायरेक्ट अगर आप सोचते हैं इसको, डायरेक्ट अगर सोचते हैं, आपको पता है कि सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से भाग कर देंगे तो 7 5 12, 12 का आधा कितना होता है? 6, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट 6 मिल गया आपको। लिखने की ज़रूरत थी? नहीं थी, 6 मिल गया। अब क्या कर देंगे सर? उसमें घटाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका होता है 4ab होता है। तो इसका मतलब 7 5 12, 12/7 और में से 5 घटाएंगे 2, 2/4 आ जाएगा। 2/4 का मतलब 1/2 सर, 1/2 मिल गया यहाँ से। अब डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। अब ये पता नहीं सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और उसमें से 4ab घटाएंगे ना भैया, तो फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी उसके जगह पे आप ये रख सकते हैं, ठीक है। इतना रखने के बाद से कैलकुलेशन तो है, बस कैलकुलेशन कीजिए, कहानी खत्म। आ गया आपका आंसर कितना? 90 आ गया। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे क्वेश्चन को करना होता है इजी तरीके से। आप मात्र इसको 10 से 15 सेकंड में हल कर सकते हैं भाई साहब। 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये, हम लिख के बता रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3x - 2 से, यानी 3x + 2 है, ठीक है। 3x + 2 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा? तो इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? तो ध्यान रखिएगा, इसको मान लेते हैं 0 के बराबर। किसके बराबर मान लेते हैं? 0 के बराबर मान लेते हैं।
अब यहाँ से x का मान निकाल कर इसमें रखिए, जितना आएगा वही आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, तो सर यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो माइनस का 2 बटा 3 ले जाकर इसमें क्या कर देना है, रख देना है। बस आपका कहानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब रखिए सर यहाँ पे 15 गुणे x का क्यूब, मतलब इसका क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, माइनस का 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, माइनस 14 x का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस का 4। उसके बाद से देखिए माइनस है तो माइनस के बाद से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बटा 3, फिर प्लस का 10 है 10। अब इसको हल कर दीजिए, एकदम आपका फ्रैक्शन वाला हो गया। ठीक है, आसानी से हल हो जाएगा। अब बहुत लोग इसको क्या करेंगे सर, कटा देंगे। ठीक है, कटा दीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। 5 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 बटा 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको कटाएंगे तो 14 चौका कितना हो जाएगा, 56। ये तो कटेगा नहीं भाई साहब। प्लस का 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 बटे 3 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। इसको हल करने का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट सोचना पड़ेगा आपको। स्मार्ट क्या सोचना है सर, स्मार्ट ये सोचना है भाई साहब कि यहाँ पे 9 है तो इसको भी क्या बना ले, 9 बना ले। तो इसको 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा सर, 3 से गुणा करना पड़ेगा, आसानी रहेगा। अब देखिए 40 और 56 कितना होता है, आप कहेंगे सर 96। कितना होता है, 96। और 96 में 8 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 96 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अरे 96 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 72 बचेगा। कितना बचेगा, 72 बचेगा। घटा लीजिए ना, माइनस का 72 बचेगा। अब बटे 9 हो गया, अब प्लस का कितना है, 10। भाग करेंगे तो सर 8, यानी कि सीधा 9 8 72, 8 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। लो आपका आ गया, छोड़ दो। तो थोड़ा सा स्मार्ट सोचना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई सभी इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े, या फिर कहानी नहीं यार, वैसे शोभा नहीं देता आप में। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, तो इतना तो काम अपने आप से होना चाहिए ना, थोड़ा सा तरीका तो अलग सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब इसमें हमें इसका x का गुणांक निकालना है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, उड़ा देंगे इस करके, समझ रहे हैं ना। ठीक ठीक ठीक, देखिए कैसे सर, x का गुणांक चाहिए। x का गुणांक मतलब केवल x वाला ही रहे उसमें, और उसके साथ जितने भी रहते हैं उन सभी को हम बताते हैं कि ये इसका गुणांक होगा। ठीक है, देखिए कैसे सर, क्यूब वाला याद है फॉर्मूला, a का क्यूब। तो सर a का क्यूब मतलब 27x का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, क्यूब होगा। 27x का क्यूब माइनस b का क्यूब, सर ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद से माइनस 3ab, तो 3 a की जगह पे कितना है सर, 3x है, और b की जगह पे कितना है, 4 है, फिर a माइनस b होता है 3x माइनस कितना हो जाएगा, 4। ये a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, x का गुणांक चाहिए। तो सर ये तो नहीं हो सकता है गुणांक हमारा। अगर हमसे पूछता कि x क्यूब का गुणांक बताइए, तो सर हम बताते इसके साथ 27, सिंपल सा है। ठीक है, अगर हमसे पूछता है कि जो है यहाँ पे, अब इसके आगे हल कर दीजिए, आगे हल करके देखिए कैसे पूछेगा। 3 का 9, 9 चौके 36, 36 से कितना होता है, 108। 36 से कितना होता है, अरे 108 होता है, और x है तो इसमें क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, और यहाँ पे x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। क्या आपसे x स्क्वायर का गुणांक पूछा हुआ है, नहीं सर, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। 3 का 9, 9 चौके 36, 36 चौका कितना होता है, 144। कितना होता है, 144 होता है। तो सर 144 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। पूछा किसका है सर, इसी का तो पूछा है। आया चेहरे पे मुस्कान, कितना होगा सर, इसका गुणांक इसके चिन्ह के साथ लेते हैं हम लोग, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 144 हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा करते क्या का, 3 का 9, 9 चौके 36, 3 चौके 18, और 3 का 9 2, 9 1 10। ठीक है, आया समझ में क्या आपको। अगर पूछता आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताते, सर बताते आप माइनस का 108 है। अगर एक्स स्क्वायर पूछा तो माइनस का 108 होगा। काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गुणांक पूछे बता सकते हैं, तो बता सकते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए उसका क्या होगा। ठीक है, सेम वैसे ही दिया गया है आपका। क्या पूछ रहा है, अरे x माइनस 3y का क्यूब में x का गुणांक क्या होगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे। x क्यूब का गुणांक नहीं, x का गुणांक नहीं पूछा है, x का गुणांक पूछा है, हाँ x का गुणांक पूछा है, तो आप बता सकते हैं ना। तो x माइनस 3y, देखिए x माइनस 3y का क्यूब है। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है सर, इसी तरह से आपको इसका विस्तार करना है। जहाँ केवल x रहेगा उसी का गुणांक आपको बताना है, x को छोड़कर बाकी उसके राइट आंसर हो जाएंगे। बता सकते हैं ना, आप खुद इसको बताइए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व कीजिए।
देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए थे और अभी अभी हल किए थे। पहला क्वेश्चन था नहीं, दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा था ना। चलिए इसको हल करते हैं। सर हमने कहा था कि जब इससे विभाज्य होता है तो उसके बराबर क्या मानते हैं, 0, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा सर, आप कहेंगे प्लस माइनस 1 होगा। काहे को डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। अरे भैया ये जाएगा तो प्लस होगा उधर। हाँ, स्क्वायर जब हटता है ना, देखिए x का स्क्वायर बराबर 1 होगा तो x बराबर क्या होगा सर, प्लस माइनस 1 होता है। इसका आपको केयर करना पड़ेगा। ऑप्शन में एक बार आ गया था रेलवे ग्रुप डी में, क्या कहा था कि x का स्क्वायर बराबर 1 है, तो बताइए x बराबर क्या होगा। ऑप्शन था +1, -1, प्लस माइनस 1 और 0। कौन सा होगा। बहुत लोग मार कर आए थे इस पर, बहुत लोग इस पर आए थे, लेकिन ये वाला बेचारा कोई देखा ही नहीं था। देखा भी तो इग्नोर कर दिया उससे, फिर गलती हो गया क्वेश्चन का कि रेलवे ग्रुप डी गलती क्वेश्चन बना रहा है। अरे खाक गलती बना रहा है, तुमको गलती लग रहा है, सही है सब ठीक है। इतनी छोटी छोटी बातें जानकारी नहीं होती है तो फिर काम गड़बड़ होता है। मतलब एक बार प्लस लेना है भाई साहब, एक बार आपको माइनस लेना है, दोनों चीज़ें लेना है। और यहाँ से ए बी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। ए बी का मान निकालना है तो एक बार क्या करेंगे, +1 लेंगे। तो +1 लेने पर 1 रखिए, तो आप देखिए 1 और 2, 2 और कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा सर, 3 माइनस ए माइनस बी क्या होगा, 3 माइनस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से ए अगर निकालेंगे, अगर इसको उधर भेज देते हैं तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अरे a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 3, कब, जब +1 लेंगे तब। दूसरा कंडीशन कि -1 लेंगे, तो -1 लेने की वजह से क्या होगा सर, तो -1 लेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 गुणे, ठीक है 2 गुणे स्क्वायर है ना दोनों में, ज़रा देखेंगे ठीक से ध्यान से, थोड़ा सा हम लोग सवाल को एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे क्यूब है कि क्या है, x का क्यूब माइनस प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्यूब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्यूब है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मान इतना ही आएगा। अब इसमें रखेंगे हल हम, तो 1 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, 2 गुणे x का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, और माइनस ए गुणे x का माना था -1, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे देखिए तो 2 एकम सर, 2 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, और उसके बाद से माइनस b बराबर 0। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 और उधर जाएगा तो माइनस का 1। अब ये आ गया a प्लस बी बराबर 3 और a माइनस बी बराबर 1। तो क्या करेंगे, a और b का मान निकालने के लिए सर दोनों को घटा देंगे, घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, ठीक है। और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और a का मान कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, ठीक है। a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर निकालेंगे तो सर जोड़ देंगे एक बार, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और उसका आधा करेंगे तो 1, यानी कि 2 और 1 क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर आपने ठीक से जोड़ा नहीं है, इसको घटाया नहीं। अरे उतना टाइम कहाँ रहता है यार, इतना तो आना चाहिए ना कि जोड़ और घटाना दिया रहता है, तो एक बार जोड़ कर आधा कर दो, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 होगा, माइनस है ना। हाँ, और एक बार घटा दो तो 3 में 1 घटाने का मतलब क्या होता है, 3 में 1 जोड़ना, 4 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 2 और 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला 2 1 होगा और ये वाला क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है, 1 और 2 होगा, क्योंकि ये वाला का मान है ना, जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/2 माने 1 आ जाएगा, a का मान 1 होगा यहाँ पे, ठीक। क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए ये गुणनखंड दिया है, ये गुणनखंड तो छोटे क्लास में 6 7 8 में बताया जाता है, आसानी से कर लेंगे। क्या करना है, इसका इसमें गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 24। 24 का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, तो क्या आ जाए आपका 5 आ जाए। तो किसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आएगा, आप कहेंगे सर 3 और 8 का, इन दोनों का खंड करेंगे 24 का, 2 गुणे 12 3 गुणे 8 और भी होंगे, 6 गुणे 4 होगा, ठीक है, 24 गुणे 1 भी होगा। किसको जोड़ने और घटाने पर आपका 5 आ जाएगा बीच में, आप कहेंगे सर इसको। अब इसको जब जोड़ने घटाने पर 5 आएगा तो इसमें ध्यान रखना, ये चिन्ह बड़े वाला का माइनस है तो बड़ा वाला माइनस होगा और छोटा वाला क्या होगा प्लस, तभी तो घट कर आएगा ना। अब इसको ले जाकर रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और माइनस का ये आपका 3x हो जाएगा, माइनस का 12, ठीक है, ये होगा आपका। अब इसमें 2 का मान ले लीजिए, तो 2 का मान लेते हैं 2x, तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 2x, यहाँ पे x बचेगा और माइनस का 4, और दूसरे में ब्रैकेट में क्या बचेगा 3, और यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्लस है ना, हाँ ये प्लस, और x माइनस कितना हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा आंसर सर x माइनस 4 और उसके बाद से 2x प्लस 3, ये आपका। सीधा विस्तार में करिए, शॉर्टकट में क्या करेंगे, लेकिन हाँ शॉर्टकट में ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 8 गुणे 3 हो रहा है, तो 8 गुणे 3 हो रहा है तो 2 से कट ही जाएगा, यानी x + 4 वाला होगा आपका, तो x - 4 वाला होगा, तो x - 4 2x प्लस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण में कुछ भी नहीं है, इतना आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए अब मूल वाले से क्वेश्चन आ गए आपके। मूल वाला क्या होता है थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि ए एक्स का स्क्वायर रहता है प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपको दिया रहता है। तो उस कंडीशन में दो चीज़ निकलती है हमारा, एक मूलों का योग अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, ठीक है। और दूसरा जो निकलता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है सी बटे ए। मतलब एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए, यानी कि सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे होता है। ये आपको याद रखना है बस। ये इसकी कहानी अब क्या हो जाएगी भैया, ख़त्म हो जाएगी। देखिए कैसे ख़त्म होती है। मूलों का अंतर दिया है 4, यानी कि अंतर का मतलब क्या होता है सर, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा बीटा बराबर कितना दिया है 4 दिया है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। पूछ रहा है बताइए निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन। कैसे, तो देखिएगा ज़्यादा ध्यान से। अगर हम बात करें कि मूलों का योगफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर मूलों का योगफल जो होगा ना माइनस का बी बटा ए, यानी एक्स का गुणांक तो माइनस बी हो जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब इसका योगफल निकाला जाए, गुणनफल निकाला जाए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सी बटा ए, तो सर ये सी अब बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इतना हो गया, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब आपका फार्मूला एक होता है योग वाला, ठीक है। हमें तो अल्फ़ा माइनस बीटा भी दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद से प्लस का 4ab लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा क्या करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मान दिया है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना दिया है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर दिया है 4, तो ये 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 ए बी का मान कितना दिया है सर, ए बी यानी अल्फ़ा इंटू सी, सी बटा ए है, तो सी बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। इतना आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर बराबर 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और प्लस 4c बटा ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये कहाँ पे दिया गया है, किस ऑप्शन में आपका ये दिया गया है, उसको आपको देखना है, ठीक है, उसको आपको जो है देखना है। तो बताइए ये चीज़ें समझ में आई आपको। अगर चाहेंगे इसको हल करना तो हल करेंगे, तो 16 को इधर ला दीजिए, ठीक है। अगर इसको हल करना चाहेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कि आपका बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर यहाँ पे है, तो ए का स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो ए के स्क्वायर को उधर भागेंगे तो सब में गुणा करेगा ऐसा, तो ये हो जाएगा क्या, तो सर ये बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 ए का स्क्वायर, 16 ए का स्क्वायर, और प्लस ए में इसका गुणा कराएंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो ए के से एक कट जाएगा, ए के बचेगा, यानी कि 4a क्या हो जाएगा सी। पर ये ऑप्शन नहीं दिया है, हमारा ऑप्शन क्या दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन में ये दिया है कि बी का स्क्वायर, इसमें से 16 में से 6 को बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 10 बचेगा, और 10 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10a का स्क्वायर दिया है, फिर बराबर करके यहाँ पे क्या बचा 6a का स्क्वायर और प्लस का 4ac, यही आपका दिया गया है। और देखिए ये किस विकल्प है, ये वाला दिया गया है, देख रहे हैं ना एग्जामिनर आपसे कितना खेल खेल रहा है यहाँ पे, ये वाला मान दिया है, बाकी कोई मान नहीं दिया है। तो ये वाला मान देखिए किस में है, तो आप देखेंगे तो सर ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसको, नहीं तो आप हल किए पूरा सर इतना इतना आ गया आपका, बाद में पता चला कि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि 10a को जब उधर लेकर जाएंगे तो 16a का स्क्वायर आना चाहिए हमारा, ठीक है, और 4ac होना चाहिए और b स्क्वायर, यानी ये 3 तो होना ही चाहिए। इन 3 के अलावा अगर दूसरा देखता है तो कहानी खत्म करिए उसकी, वहाँ से उसको देखना ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा चेंज किया था आपका। क्या इसमें आपको समीकरण पूछा गया था, ठीक है, तो समीकरण पूछा गया है, आप कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें पहले आपको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो मूल तो आपके ध्यान रखिएगा अल्फ़ा का क्यूब है प्लस बीटा का क्या है भाई साहब क्यूब है, तो अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर आपको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए पहले इसको हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, तो क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान क्या है सर एक गुणांक है, और बटे इसका क्या है एक, और पहले से माइनस इसमें है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका मान क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्यूब वाला निकालना है सर, तो अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब अगर निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर अल्फ़ा प्लस क्या होता है बीटा होता है,
यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ा लिख लीजिए और यहाँ पे बीटा लिख लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन वो नहीं लिखेंगे फार्मूला। इसके लिए फार्मूला होगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का होता है आपका 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, माइनस का 4 बोल रहा है 2 अल्फ़ा इंटू क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे ना तो प्लस का 2a भी आएगा, ठीक है, प्लस का 2a भी आएगा, तो यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। 3 अल्फ़ा बीटा घटाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा फिर पहले वाला आ जाएगा, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका मान दिया है सर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 का स्क्वायर और माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा आपका नहीं दिया है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, c बटा a, c का एक है तो इसका 1 आ जाएगा, तो गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। जब इसको हल करेंगे तो 1 गुणे 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि मूलों का योग क्यूब वाला ये आ गया। मूलों का इसका भी क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 ही होगा। फार्मूला क्या होता है आपका सर, x का स्क्वायर माइनस मूलों का योग। अब मूलों का योग क्या आया है सर, माइनस का 2 आया है, तो यहाँ पे माइनस का 2 इंटू मूलों का गुणनफल इंटू प्लस मूलों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो गुणनफल का मतलब सर 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। लो भाई ये आपका राइट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अब आपने कहा कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया है। हाँ, एक फार्मूला होता है भाई, जब 2 मूल आपको पता होता है ना, जैसे कि अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब दिया था इसमें, तो उसके लिए फार्मूला होता है क्या, x का स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है। इसी पे आपको मान क्या करना है, रखना है, आसानी से आपका मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पे रखे गए हैं। समझ में आया ना। तो इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे भाई साहब, बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि अलजेब्रा की होती है यहाँ से विदाई। क्या भाई साहब, विदाई। अलजेब्रा आपका ख़त्म हो गया पूरा, कहीं पे कुछ भी नहीं छूटा। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप दिए गए नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।